हुकूमत की जानिब से मोटरसाइकिल और 3 पहियों वाली गाड़ी को पेट्रोल पर सब्सिडी दिए जाने का इम्कान। मखसूस सारिफीन को 20 से 30 लीटर माहाना टारगेटेड सब्सिडी देने की तजवीज़। सब्सिडाइज पेट्रोल की फराहमी के लिए QR कोड फराहम किया जाएगा। ऐलान जल्द मुतवक्के। दी न्यूज़ के नुमाइंदे महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक किफायतशारी मंसूबे पर अमल के लिए वफाकी हुकूमत ने सूबों से 154 अरब रुपए मांग लिए। वजारत खजाना के एलामी के मुताबिक वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत आला सतह के मुशावरती इजलास को बताया गया कि मुल्क में फ्यूल सप्लाई 10 मई तक के लिए मौजूद है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल से मुतालिक हतमी फैसले के लिए सदर, वज़ीर आज़म और चारों वज़ीर आला की मुलाकात अगले हफ्ते होगी। वफाकी वज़ीर IT शहज़ा फातिमा ख्वाजा ने बताया कि मोटरसाइकिल सवारों को सस्ते पेट्रोल की फराहमी के लिए QR कोड सिस्टम तैयार किया जाएगा। इस मकसद के लिए हुकूमत 24,000 स्मार्ट एंड्रॉयड फोन्स खरीदने का इरादा रखती है, जिन पर फ्यूल सब्सिडी ऐप इस्तेमाल की जाएगी। खत्ते में कशीदा सूरत हाल के बायस 8 LNG की दरामद बंद। मुल्क में गैस बहरान बढ़ने लगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गैस प्रेशर में कमी। ज़राए सुई नौदवन के मुताबिक सिस्टम में LNG की किल्लत बढ़ गई। यौमिया शॉर्टफॉल 700 मिलियन क्यूबिक फीट तक जा पहुंचा। घरेलू सारिफीन को गैस की किल्लत का शदीद सामना करना पड़ रहा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नाश्ते और खाने के औकात में भी गैस प्रेशर इंतहाई कम रहने लगा। सुई नौदवन हुकाम के मुताबिक सनतों को गैस की फराहमी मुसलसल जारी है। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। मंजूरी के बाद पाकिस्तान को तौसीई फंड सहूलत के तहत तकरीबन $1 अरब और लचक और पायदारी सहूलत के तहत $21 करोड़ तक रसाई हासिल होगी। दोनों इंतजामात के तहत मजमूई अदायगियाँ $4.5 अरब तक पहुँच जाएंगी। IMF ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी से मुतालिक मईशत लाहक खतरात और तवानाई की कीमतों में उतार चढ़ाव से महंगाई में मुमकिन इजाफे से मुतालिक खबरदार कर दिया। IMF का पाकिस्तान पर टैक्स नेट बढ़ाने, अखराजात कंट्रोल करने, ग्रीन ट्रांसपोर्ट और कार्बन अखराज में कमी पर जोर। अलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आ रही है। मार्केट एतमाद बहाल होने लगा। पाकिस्तान में महंगाई और करंट अकाउंट खसारा काबू में रहा। ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा और मौशी इस्तेहकाम बेहतर हुआ है। FBR इस्लाहात पर अमल दरामद से मुस्बत नताइज सामने आने लगे। टैक्स निज़ाम बेहतर बनाने के लिए इस्लाहात जारी हैं। स्टेट बैंक महंगाई कंट्रोल करने के लिए सख्त पॉलिसी जारी रखेगा। जरूरत पड़ने पर शरह सूद मजीद बढ़ाई जा सकती है। ईरान अमरीका जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। सिफारती ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान का इम्कान है। पाकिस्तान और तीनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा का पीर को इस्लामाबाद में इजलास मुतवक्के। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान ने कहा कि इब्तदाई तौर पर ये मीटिंग तुर्की में करने के ख्वाह थे। पाकिस्तानी भाई को मुल्क में ही रुकना था, इसलिए मीटिंग पाकिस्तान में रखी। मीटिंग इस हफ्ते के आखिर में पाकिस्तान में हो सकती है। अगर अमरीका ईरान के साथ मुज़ाकरात को मुमकिन बनाता है या किसी मुआहदे पर पहुंचता है तो उसे इसराइल पर असर रसूख डालने के लिए भी तैयार रहना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान डील चाहता है, मुज़ाकरात कर रहे हैं और इसका कोई नतीजा भी निकलेगा। ईरान को आबनाए होर्मुज़ खोलनी पड़ेगी। ईरान अब कभी बहरी जंगी जहाज नहीं बना सकेगा। ईरानी रिजीम के खतरे को खत्म कर रहे हैं। ईरान के पास एटम बम होता तो वो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। ईरान के पास एटम बम होता तो वो मशरिक़ वस्ता में इस्तेमाल कर चुका होता। मियामी में खिताब के दौरान ट्रंप ने कहा कि उन्हें आबनाए होर्मुज़ को खोलना पड़ेगा। अगली बारी क्यूबा की है। ट्रंप की जानिब से ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले न करने के ऐलान के बावजूद इसराइल का ईरानी तवानाई तंसीबात पर हमला। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब 10 रोज में तीसरी बार हमला। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी को आगाह कर दिया। हमले से फाल रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और न ही ताबकारी का अखराज हुआ। IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी ने खबरदार किया कि अगर किसी हमले में न्यूक्लियर रिएक्टर को नुकसान पहुंचा तो ये एक बड़े ताबकारी हादसे का सबब बन सकता है। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान इसराइली जराइम की भारी कीमत वसूल करेगा। पासदान इनकलाब ने भी खबरदार किया है कि खित्ते में सनती तंसीबात को निशाना बनाया जा सकता है।
मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया। अबू धाबी मीडिया ऑफिस के मुताबिक मिसाइल का मलबा गिरने से अबू धाबी में खलीफा इकनॉमिक जोन्स के करीब 2 मकामात पर आग भड़क उठी। मलबा गिरने से 5 अफराद जख्मी भी हुए। बहरीन में भी खित्ते के सायरन शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। अमरीकी हुकाम के मुताबिक सऊदी अरब में कायम प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी हमले में 12 अमरीकी फौजी जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 अहलकारों की हालत तशवीशनाक है। अमेरिका में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर यूसुफ अल उतीबा ने कहा कि ईरान को आलमी मईशत और खित्ते को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीकी अखबार में शाया मजमून में उन्होंने कहा कि सिर्फ जंगबंदी काफ़ी नहीं बल्कि ऐसा हतमी हल ज़रूरी है जो ईरान के तमाम खतरात का अहाता करे। इनमें जौहरी प्रोग्राम, मिसाइल, ड्रोन्स और प्रॉक्सी नेटवर्क्स शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में खलीज की जंग से मुतालिक पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर बात करते हुए कहा, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि खित्ते और बरादर इस्लामी ममालिक नुकसान से बचें और पायदार अमन की राह हमवार हो सके। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें महज एक बैनुल-अक़वामी सिफारती जिम्मेदारी नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा और उम्मत मुस्लिमा के बेहतरीन मफाद में हैं। वज़ीर आज़म ने बताया कि उन्होंने मुतादिद मरतबा ईरान और खलीजी मुल्कों के सरबराहान से बात की है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार भी इन काविशों में मसरूफ़ हैं, जबकि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इन अमन कोशिशों में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। ये हफ्ता जो आज से शुरू हो रहा है, इसमें भी मुझे पेट्रोल पर फी लीटर 95 रुपए और डीजल पर फी लीटर 203 रुपए इजाफा करने की तजवीज़ दी गई है, जिसे मैंने आपकी मुश्किलात के पेश नज़र एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है और ये बोझ वफाकी हुकूमत ने एक मरतबा फिर खुद उठाने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि उन्हें पेट्रोल पर फी लीटर 95 रुपए और डीजल पर फी लीटर 203 रुपए इजाफे की तजवीज़ दी गई है, जिसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया। ये बोझ वफाकी हुकूमत ने खुद उठाने का फैसला किया। इसका हजम 56 अरब रुपए बनता है। आलमी मंडी में कीमतें देखी जाएं तो पेट्रोल 554 रुपए फी लीटर होना चाहिए, मगर आप 322 रुपए में हासिल कर रहे हैं। डीजल की कीमत आज 790 रुपए फी लीटर होनी चाहिए। हुकूमत आपको 335 रुपए फी लीटर में फराहम कर रही है। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें दुगना हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म का कहना था कि किफ़ायतशारी अब इख्तियारी नहीं, सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी बन गई है। सफ़र करने से पहले सोचें, क्या ये सफ़र ज़रूरी है? हुकूमत ने अब तक महंगाई के तूफान को आवाम से पहुँचने से रोक रखा है। हुकूमत ये जद्दोजहद अकेले नहीं कर सकती। जो जामे मंसूबा बना रहे हैं उसमें भरपूर ताउन करें। उसका ऐलान अगले चंद रोज़ में किया जाएगा। आज से मट्टी का तेल 4 रुपए 66 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 433 रुपए 40 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 321 रुपए 17 पैसे रहेगी। डीजल की फी लीटर कीमत 335 रुपए 86 पैसे रहेगी। हुकूमत पेट्रोल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 95 रुपए 59 पैसे फी लीटर और डीजल पर 203 रुपए 88 पैसे फी लीटर PDC की मद में अदा करेगी। खाम तेल की कीमत में 5% तक इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $113 फी बैरल से तजावुज कर गया। WTI खाम तेल $100 फी बैरल की सतह पर मौजूद। ईरान की जानिब से इसराइल पर क्लस्टर बमों से हमले। इसराइल की 1 शख्स के हलाक और 2 के जख्मी होने की तस्दीक। ईरान का कुवैत में अमेरिका के 6 बहरी जहाज तबाह करने और दुबई में साहिल और होटल पर हमले करके कई अमेरिकी फौजियों को हलाक करने का दावा। 3 कंटेनर जहाज़ों की आबनाए होर्मुज से गुजरने की कोशिश नाकाम बना दी गई। इसराइल के तेहरान पर हमले।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है अमरीका मुंतज़िर है कि मुज़ाकरात में ईरान की नुमाइंदगी कौन करेगा। ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारे बगैर अपने मकासद हासिल कर सकते हैं। ईरान जंग महीनों में नहीं हफ्तों में ख़त्म होने की तवक्को है। ईरान के खिलाफ जंग मज़ीद 2 से 4 हफ्तों तक जारी रह सकती है। फ्रांस में G7 वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान में फौजी मकासद पाने के बावजूद भी आबनाए होर्मुज़ खुली रखना एक फौरी चैलेंज बन सकता है। अमरीका जंग खत्म होने के बाद आबनाए होर्मुज़ खुली रखने पर बैनुल-अक़वामी ताउन हासिल करेगा। खदशा है कि ईरान आबनाए होर्मुज़ के लिए टोल सिस्टम कायम करने का फैसला कर सकता है। होर्मुज़ बंद करना खतरनाक है। ज़रूरी है कि दुनिया के पास एक मंसूबा मौजूद हो। यूक्रेन के लिए मुख्तस हथियार ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए जा रहे, लेकिन ऐसा हो सकता है। ईरान जंग के मामले पर इस्राईली वज़ीर आज़म और मोसाद के सरबराह में शदीद इख्तलाफात। ईरानी मीडिया का दावा है कि मोसाद सरबराह एक हफ्ते से अहम मीटिंग्स में शिरकत नहीं कर रहे। मोसाद सरबराह पर ईरानी फौज की सलाहियतों से मुतालिक गलत मालूमात देने का इल्ज़ाम है। इस्राईली वज़ीर आज़म ईरान जंग की जिम्मेदारी मोसाद सरबराह पर डाल रहे हैं। मोसाद का मौक़िफ़ है कि जंग के जिम्मेदार इस्राईली वज़ीर आज़म हैं। इसराइल और अमेरिका की ईरान के साथ जंग से मुतालिक अरब टीवी के प्रोग्राम में सेनेटर मुशाहिद हुसैन और इसराइल के कौमी सलामती के साबिक मुशीर याकूब एडमिवर के दरमियान बहस। मुशाहिद हुसैन ने कहा अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले ग्रेटर इसराइल मंसूबे का हिस्सा हैं। जंग में ईरान को बरतरी हासिल है। ट्रंप या नेतन्याहू ने सोचा भी नहीं होगा। ईरान चौथे हफ्ते में भी पूरी कुव्वत से डटा रहेगा और आबनाए होर्मुज़ इतनी कामयाबी से बंद रखेगा। इसराइल और अमेरिका का मंसूबा बुरी तरह नाकाम हो गया। अब सदर ट्रंप अमन की भीख मांगने पर मजबूर हैं। इसराइल के कौमी सलामती के साबिक मुशीर ने कहा कि इसराइल में हालात मामूल के मुताबिक हैं। तवक्को से कम इंटरसेप्टर इस्तेमाल किए गए। मुशाहिद हुसैन के सवाल पर कि आयरन डोम का क्या हुआ, उसे नाकाबिल शिकस्त कहा जाता था। साबिक इसराइली मुशीर बोले आयरन डोम बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसने 90% हमले कामयाबी से रोके। फिर खुद ही तस्लीम किया कि ज्यादातर हमले आयरन डोम ने नहीं बल्कि एरो 3 ने रोके। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तेहरान में शहरियों से मुलाकात। ईरानी सदर तेहरान में सुपर स्टोर पहुंच गए और शहरियों से उनकी खैरियत दरियाफ्त की। इस मौके पर मौजूद शहरियों ने ईरानी सदर के साथ तस्वीर भी बनवाई। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार के चीन, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से राबते। इसाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा का तमाम तनाज़ात के हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की कोशिशें जारी रखने पर भी इत्तफाक। वांग यी ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों पर चीन की हिमायत का इजहार किया। कहा कि ईरान अमरीका अमन मुज़ाकरात के आगाज़ का खैर मकदम करते हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी ईरान और अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाने की हौसला अफजाई करे। फौरी जंग बंदी, मुज़ाकरात की बहाली, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और बहरी रास्तों के अमन की हिमायत पर इत्तफाक। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। इसाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अबुल आती से भी राबता। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राबता। हालिया पेशरफ पर बातचीत। इसाक डार ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से भी टेलीफोन पर राबता किया। सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इज़हार किया। G7 ममालिक ने कहा ईरान जंग में शहरियों और बुनियादी ढांचों पर हमलों को फौरी रोका जाए। G7 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इजलास के मुश्तरका एलामी में इलाकाई शिराकतदारों, शहरी आबादियों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर तनाज़े के असरात कम करने की अहमियत पर जोर दिया गया। इजलास में आबनाए होर्मुज़ में जहाज़रानी की महफूज और टोल फ्री आज़ादी को बहाल करने की ज़रूरत का भी अदा किया गया। G7 मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा के पेरिस में होने वाले इजलास में सऊदी अरब, ब्राज़ील, जनूबी कोरिया, भारत और यूक्रेन भी शरीक हुए। ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान की तरफ से सालिसी की कोशिश के दौरान डिस इंफॉर्मेशन मुहिम नाकाम।
अफगानिस्तान के साथ मिलकर भारत का पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक डिसइंफॉर्मेशन हमले में पाकिस्तान पर झूठा इल्जाम लगाकर नफरत अंगेज प्रोपेगेंडे को बुनियाद फराहम की गई। बयानिया तश्कील देने वाले अकाउंट्स भारत, जबकि प्रोपेगेंडे के फैलाव वाले अकाउंट्स अफगानिस्तान से ऑपरेट होने का इंकशाफ। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान के अवाम को भी अपनी हुकूमत और इदारों से बदएतमादी पैदा करने की हर साजिश से चौकन्ना रहना होगा। FIA में इस्लाहात का अमल इसी साल दिसंबर तक मुकम्मल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FBR हेडक्वार्टर में इजलास में गुफ्तगू। कहा, FIA को हर किस्म के मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ हरावल दस्ते के तौर पर मुनज़्ज़म किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, FIA को हर किस्म के मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ हरावल दस्ते के तौर पर मुनज़्ज़म किया जाएगा। उन्होंने बैरून मुल्क मुलाजमत के तमाम इश्तिहारात की ऑनलाइन निगरानी और गुमराहकुन इश्तिहारात के हवाले से अवामी आगाही यकीनी बनाने की हिदायत भी की। वफाकी वज़ीर दाखिला ने सरकारी इदारों में करप्शन के खिलाफ भरपूर क्रैक डाउन का हुक्म देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। दुखी के इलाके कली होस्ट्री में पुलिस और ATF की कार्रवाई। DIG लोरेलाई के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 मतलूब दहशतगर्द हलाक। ATF का 1 जवान जख्मी। जदीद असलहा बरामद। हलाक दहशतगर्द कुल्ली बख्तियार खान में 5 FC अहलकारों के कत्ल में मुलविस थे। लाहौर के लेडी वेलिंगटन अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में 2 मुख्तलिफ सर्जरीज के दौरान डॉक्टरों के मुकाबले की वीडियो वायरल। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर और अमले के अरकान विक्ट्री का निशान भी बनाते रहे। हुकूमत पंजाब का एक्शन। MS लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल और हेड ऑफ गायनी डिपार्टमेंट से 3 रोज में जवाब तलब। 4 डॉक्टरों की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग को मुअत्तल कर दिया गया। कहा, इस तरह के मुबैना इक़दामात तिब्बी अखलाकियात की खिलाफ वर्जी हैं। इक़दाम हुकूमती कवायद और अस्पताल के SOPs की खिलाफ वर्जी है। मजाज अथॉरिटी ने उसे सरकारी जिम्मेदारियों की अदायगी में गफलत की एक संगीन मिसाल करार दिया। मुत्तहिदा अरब इमारात के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। रियासत शारजा बारिश से सबसे ज्यादा मुतासिर। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गईं। दुबई एयरपोर्ट के अतराफ और कई अहम सड़कों पर पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। अबू धाबी के मरकजी इलाकों में भी पानी जमा हो गया। मुख्तलिफ सड़कों से पानी निकालने का काम जारी। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। इंतजामी वजूहात और लैंडिंग की इजाज़त न मिलने पर इस्लामाबाद से अबू धाबी की परवाज वापस भेज दी गई। तर्जुमान का कहना है कि तैयारा अबू धाबी लैंडिंग अप्रोच पर था। रनवे बंद मिलने की इतला मिली। पार्किंग न होने पर तैयारे को मस्कत एयरपोर्ट पर भी लैंडिंग न मिली। निजी एयरलाइन का तैयारा वतन वापस आ गया। कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक अबू धाबी एयरपोर्ट का रनवे परवाजों के लिए खोल दिया गया। सऊदी वज़ारत दाखिला ने हमलों के मकामात को रिपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी। सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक मिसाइल और ड्रोन गिरने के मकामात की तस्वीर, वीडियोस बनाने और शाया करने पर पाबंदी है। हमलों के मकामात की मालूमात फैलाने से कानूनी कार्रवाई का सामना हो सकता है। मुर्तकिब अफराद के खिलाफ फौरी कानूनी और अदालती कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर तनकीद क्यों की? PCB ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर टेस्ट क्रिकेटर नसीम शाह को शोकोज नोटिस भेज दिया। नसीम शाह को मुकर्ररा वक्त के अंदर अपना जवाब जमा करवाने की हिदायत की गई है। ज़राए के मुताबिक इल्ज़ामात साबित होने की सूरत में नसीम शाह का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खतरे में पड़ सकता है। 26 मार्च को नसीम शाह के सोशल मीडिया अकाउंट से क़ज़ाफ़ी स्टेडियम आमद पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को तनकीद का निशाना बनाया गया था। बाद में सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट डिलीट कर दी गई। कहा गया कि नसीम शाह का अकाउंट हैक हुआ, अब रिकवर कर लिया गया है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ आवर मनाया जा रहा है, जिसके तहत दुनिया भर में 1 घंटे के लिए लाइटें बंद करके जमीन के साथ यकजहती का इजहार किया जाता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अर्थ आवर के मौके पर पैगाम। कहा कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई इक़दामात नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासिरा ममालिक में शामिल है। शहरों में बढ़ता दर्जा हरारत बिजली के निज़ाम पर दबाव का सबब है। गिवन एन आवर फॉर अर्थ आवाम को अपने तर्ज ज़िंदगी पर गौर की दावत देता है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम से भरपूर शिरकत की अपील। कहा कि शहरी रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक बिजली और गैर ज़रूरी रोशनी बंद या कम से कम इस्तेमाल करें। इसका मकसद माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, तवानाई के मौसर इस्तेमाल और मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक आगाही पैदा करना है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्हें हारने वालों के साथ वक्त गुजारना पसंद है क्योंकि उससे वो अपने बारे में बेहतर महसूस करते हैं। अमेरिकी शहर मियामी में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से खिताब के दौरान सदर ट्रंप ने कहा, उन्हें हद से ज़्यादा कामयाब लोग बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि फिर ऐसे लोगों की कामयाबी की कहानियाँ सुननी पड़ती हैं। उन्हें वो लोग पसंद हैं जो उनकी कामयाबी की बातें सुनना पसंद करते हैं। रैपर से वजारत उज़्मा तक का सफर। नेपाल में बदउनवानी के खिलाफ नौजवानों की क़यादत में होने वाले मुजाहिरों के बाद इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल करने वाले 35 साला बलिंदर शाह मुल्क के नए वज़ीर आज़म बन गए। उनकी जमात ने पार्लियामेंट में भारी अक्सरियत हासिल की, जिसके बाद वो दुनिया के कम उम्र तरीन वज़ीर आज़म में शामिल हो गए। रैप मौसीकी के जरिए नौजवानों में मकबूल होने वाले बलिंदर शाह ने अपनी मौसीकी को मज़ाहमत के लिए इस्तेमाल करते हुए करप्शन और दीगर समाजी मसाइल को उजागर किया। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के दूसरे दिन के मैच में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 14 रन से हरा दिया। मैच में पहले बैटिंग करते हुए कराची किंग्स ने 7 विकेट पर 181 रन बनाए। जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 7 विकेट पर 167 रन तक पहुंची। हसन अली ने 27 रन के एवज 4 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान की T20 टीम में ओपनिंग पार्टनर रहने वाले बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान हरीफ कप्तान बनकर मैदान में उतर रहे हैं। PSL में आज के दिन के पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी और लीग का डेब्यू करने वाली रावलपिंडी पिंडीज के दरमियान मैच में दोनों मध्य मुकाबले होंगे। ये मुकाबला 2:30 बजे शुरू होगा। दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स आमने सामने आएंगी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज के मालिकान की वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से स्टेडियम में तमाशाइयों को दाखिले की इजाज़त देने की दरख्वास्त। मालिकान का कहना है कि शायकीन क्रिकेट PSL के दिल की धड़कन और खिलाड़ियों की तवानाई है। उनके बगैर मैदान सूना सूना लग रहा है। फैंस को मैदान में आने की इजाज़त दी जाए। मारूफ अमरीकी गोल्फर टाइगर वुड्स की कार को हादसा, महफूज रहे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ट देने से इनकार पर गिरफ्तार कर लिया गया। 8 घंटे और हना मोंटाना का 20 साल बाद कमबैक। साथ ही लौट आई हैं मिलीनियर्स और इब्तदाई जेन ज़ी की बचपन की यादें। अदाकारों की प्रीमियर में शिरकत। मिली सर्विस को आलमी शोहरत देने वाले अमरीकी सिटकॉम की यादें आज भी दिलों में जिंदा।